बनी इसराइल का जमाना था। एक बड़ा क्रूर शासक, बड़ा खतरनाक राजा उस जमाने में रहता था। जैसे ही वो राजा बना, उसने देश के अपने वतन के संविधान की खुद ही धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। जो पैसा पहले चलता था पिछले राजा के जमाने में, उसे बंद कर दिया, नोटबंदी कर दी उसने, और एक नया किस्म का पैसा चलाया। चाहे वो छोटा हो या खोटा हो, लेकिन नया है चलाया। और जो उसे खुदा माज़अल्लाह नहीं कहता था, उसे तो वो उल्टा सीधा बोला करता। और अगर किसी ने ज्यादा अकड़ के कुछ कह दिया तो उसे अपने रास्ते से हटा देता। नेक बंदों को अल्लाह की इबादत करने की खुली इजाजत नहीं देता था। कम्युनल हार्मनी नाम की चीज खत्म कर दिया था उसने। रेसिज्म का बोलबाला था। ऐसे जमाने में कुछ नेक लोग, कुरान मुकद्दस सूरह कहफ शरीफ पूरा वाकया मौजूद है। कुछ नेक लोग, अल्लाह जाने वो 3 थे कि 4 थे कि 5 थे कि 6 थे कि 7 थे कि 8। मशाइख ने फरमाया कि वो 6 थे, बाज़ ने 7 कहा। अल्लाह जाने कितने थे, लेकिन कुछ थे। उन्होंने ये तय किया कि एक काम करते हैं, यहाँ तो ये अल्लाह की इबादत नहीं करने देता, ये बस्ती ही छोड़ के चलते हैं। इसकी रियासत से बाहर निकलेंगे, कहीं छुप के अल्लाह की इबादत करेंगे। इबादत की इतनी तड़प थी उनके अंदर। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी फैमिली क्या कहेगी, भाई क्या कहेगा, ये क्या, नहीं, निकलो ऐसी जगह के लिए जहां सुकून से अल्लाह की इबादत कर सको, क्योंकि हम आए हैं उसी लिए ताकि अल्लाह की इबादत करें। वो जैसे ही निकले, बस उनके पीछे पीछे कुत्ता लग पड़ा। कुत्ता 1-2 बार तो उन्होंने इग्नोर किया, फिर वो पीछे पीछे, और आगे बढ़े, फिर देखा तो वो फिर पीछे पीछे। 2-3 बार उसे डांटा, फटकारा, उसने अपनी टांगे दोनों ऐसे उठाई, फिर सर झुकाया, फिर जैसे ही वो आगे बढ़े फिर उनके पीछे पीछे। उसके बाद उन्होंने कहा, देख तू कुत्ता है, तेरी आदत है भौंकना, तू भौंकेगा तो तेरी आवाज आसपास के लोग सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो वो यहाँ आएंगे, हमें पकड़ लेंगे और सुल्तान के पास पहुंचा देंगे, इसलिए तू हट हट हट। मगर वो क्या कहता, क्या बोलता, उसने फिर ऐसे सर झुकाया, और जैसे वो आगे बढ़े फिर पीछे पीछे। गोया वो ज़बाने हाल से कह रहा है कि मैं कुत्ता जरूर हूं, मगर अपनों पे नहीं भोंकता हूं, गैरों पे भोंकता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनों पे नहीं भोंकता हूं, गैरों पे भोंकता हूं। खैर, चलते 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 वो रियासत के बाहर पहुंच गए। एक पहाड़ नजर आया, उसमें एक गुफा थी, केव, और वो गुफा ऐसी थी कि पश्चिम की तरफ से भी थोड़ी सी ओपन थी और पूरब की तरफ से भी ओपन थी, दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी खुली थी। और उस खुले होने की वजह से जब सूरज निकलता था तो उस वक्त दाहिनी तरफ से उसकी किरणें गार के अंदर आती थी, और जब डूबता था उधर तो उसकी किरणें बाईं तरफ से गार के अंदर आती थी। ये सिचुएशन थी। बस उसी गार में चले गए। कुत्ता अपनी हद जानता है, वो अंदर नहीं घुसा, बस उसने गर्दन ऐसे उठाई। उन्होंने कहा, ठीक है, अब हमें अपनी मंजिल मिल गई है, अब तो तू जा, तेरा काम हो गया। वो फिर रोने लगा, कुत्ता रोने लगा, और ज़बाने हाल से कहने लगा, मौला काश कि मेरे पास ज़बान हो और मैं तेरे इन नेक बंदों को बता सकूं कि मुझे उनसे कितना प्यार है और मैं उनके पीछे पीछे क्यों हूं, मुझ पे क्या गुजर रही है, काश मैं बता सकूं। वो इतना कह ही रहा था, दुआ मांग रहा था कि अल्लाह ने उस बेज़बान को ज़बान दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस कुत्ते ने ज़बान खोल के कहा, वल्लाही इन्नी उहिब्बुस सालिहीन, बखुदा मैं अल्लाह के नेक बंदों से बहुत प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अपनों से दूर मत करो, डोंट लेट मी गो अवे, मुझे बाहर मत करो, बस मैं इसी दहलीज पर रह के पहरेदारी करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तो यहाँ रुक, हम अंदर रुकते हैं। वो नेक लोग अंदर गए और सो गए। क्या गए? डीपली सो गए। उनका कुत्ता बाहर दहलीज पे, कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसी, अपने दोनों जानू को आगे करके पांव को पीछे करके सुकून से वो भी सो गया। 10-20 साल नहीं, तवज्जो, 40-50 साल नहीं,
100-150 साल नहीं, बल्कि 300 सिनीन वज़दादू 9 309 साल तक। कितने साल तक? जोर से बोलो। वो नेक असहाबे कहफ सोते रहे, और सिर्फ वही नहीं, उनका वफादार कुत्ता भी 309 साल तक सोता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न इन्हें मौत आई न उसे मौत आई। 6-6 महीने पे ये भी करवटें बदलते थे, वो भी करवटें बदलता था। सुभान अल्लाह। अब जरा देख सोहबत का राज। अरे मुरीदों, अपने पीर का मजबूती से दामन थाम के तो देख। इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर शेखुल इस्लाम अपनी शान शहनशाही के साथ आगे आगे बढ़ेंगे पुल से रात पर, तो तू भी पीछे पीछे उनके साथ खड़ा मार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब बेज़बान कुत्ते का ये हाल है, तवज्जो तवज्जो, बेज़बान कुत्ता ऐसा कि भीग जाए तो छूना मना है, जब उसकी वफादारी का ये हाल कि 309 साल तक मौत उसे मिटा न सकी, ऐसा सोहबत का फैज मिला, तो फिर वो इंसान जो गौसे आजम का कुत्ता बन के कहता है कि तुझसे डर से है सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे भी है दूर का डोरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम घोड़े को तो बहका सकते हो, ऊंट हाथी को बहका सकते हो, तुम बैल और गाय और भैंस को बहका सकते हो, मगर उस मुरीद को नहीं बहका सकते जिसने अपने पीर की गुलामी का पट्टा बांधा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, गुलामान शेखुल इस्लाम, गुलामान शेखुल इस्लाम। आइए पीछे पीछे चलता रहा। अच्छा एक बात और बताइए, अब तो खैर यहाँ भी अल्लाह ना करे वो कस्टम यहाँ शुरू हो, लेकिन वेस्टर्न माहौल में तो चल रहा है, बम्बई दिल्ली कलकत्ता में भी चल रहा है। कुत्ता पालने का बड़ा शौक है, और उसके लिए अपने से भी ज्यादा कीमती साबुन, अपने से भी ज्यादा उसका नरम नरम बेड, और बिस्कुट तो ऐसा कि हम लोग नसीब ना हो, वो कुत्तों को खिलाया जा रहा है। 4 लोग अगर आपको कहीं जाएं किसी दावत में, और साथ में एक साहब ऐसे हो जो कुत्ते के बगैर कहीं जाते ही ना हो, तो कितने हो गए? 4, एक साथ में कुत्ता। अब जिसके घर दावत है उसने पूछा कि आप कितने हैं, तो वो क्या कहेगा? 4 हैं। क्या बोलेगा? ये थोड़ी ना कहेगा कि हम 4 हैं, 5वां हमारा कुत्ता, ऐसा बोलेगा। या अगर 5 हैं तो 5 बोलेगा, ये थोड़ी ना कहेगा 6ठा हमारा कुत्ता। या 6 हैं तो 6 बोलेगा, ये थोड़ी ना कहेगा कि 7वां हमारा कुत्ता। कुत्ता डजंट मीन इन द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। कुत्ते की कोई औकात नहीं है यार, बल्कि अगर खुददार मेजबान होगा ना तो कहेगा बाबा आप अपने घर ही खाना खा लो, मैंने ऐसे को दावत नहीं दी है जो कुत्ते को साथ में लेके आता। तूने इतना घटिया मुझे समझा, मैं कुत्ते का खाना पकाऊंगा? दावत के लिए दरवाजा बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता एक जानवर है। क्या है? जोर से बोल। उसकी ह्यूमन सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है। दावत 4 को दिया और 5वां कुत्ता है तो उसे गिना नहीं जाएगा, लेकिन वही कुत्ता, तवज्जो रहे, वही कुत्ता अगर अल्लाह वालों का हो, नेक बंदों का हो, अगवासो अख्ताब का हो, नुकबा और नौजबा का हो, वही अगर गौसे आजम का हो, वही गरीब नवाज का हो, अरे ये तो इस उम्मत के औलिया हैं, बनी इसराइल की उम्मत, उसके औलिया। यानी अगर वही कुत्ता असहाबे कहफ का हो तो मामला उसका ये है कि अल्लाह अपने मुकद्दस कलाम के अंदर उस कुत्ते को उन्वान बना देता।
टॉपिक बना देता है, अपने मुकद्दस कलाम के अंदर उस कुत्ते को टॉपिक बना देता है, गुफ्तगू का उन्वान बना देता है। चुनांचे रब तआला ने फरमाया सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलील। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अनकरीब लोग पूछेंगे कि वो कितने थे, तो लोग कहेंगे कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। हमें जब हजरत मूसा की उम्मत का वली इतना पावरफुल कि कुत्ते को भी इतना पीछे 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 चलते चलते अल्लाह के मुकद्दस कलाम का उन्वान बन सकता है, तो जो मुस्तफा की उम्मत के औलिया के पीछे पीछे चलेगा, अगर वो बन जाए तो हैरत क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नाइब सज्जादा नशीना आस्ताने आलिया हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है पीछे पीछे चलने का मामला। तो पीछे पीछे चलो उसके, जो तुझे उस राह पे ले जाए जो लौटती है मौला की बारगाह तक। और चलने का तरीका ये कि सच्चे मुसलमान बन जाओ।